नल प्राप्ति के लिए दमयंती का इंद्र आदि की मानसिक पूजा कर उन्हें संतुष्ट करना। इस प्रकार चिंतन करने के बाद दमयंती ने निषदराज नल को पाने के लिए देवों के पूजन का आदर किया, अर्थात देवों को षोडोपचार पूजन से उन्हें प्रसन्न कर नल को पाने में श्रेयस्कर समझा। क्योंकि ब्रह्मा ने देवों के लिए सुरभि को कामधेनु बनाया है और मनुष्यों के लिए तो उस देव पूजा को ही कामधेनु बनाया है। देवों की इच्छा पूर्ण करने वाली सुरभि नामक गौ तथा मनुष्यों की इच्छा को पूर्ण करने वाला देव पूजा ही है। अतः दमयंती का उक्त विचार करना परमोत्तम मार्ग था। प्रदक्षिणा में भ्रमण रूप थाली, चंदन आदि, चर्चा रूप खली आदि का लेप, दशांग, धूप रूप, दोह धूप, अंग प्रत्यंग देवता का प्रविष्टन या वस्त्रादि पहनाना, रूप चतुर्था रक्षार्थी, बाढ़ बनाना और जलाभिषेक रूप सींचना। अतः प्रदक्षिणा में विमण रूप थाली में चंदन चर्चा, दशांग धूप तथा अंग प्रत्यंग देवता का परविष्टम रूप जल सिंचन से अभीष्ट तथा स्वभाव सुंदर फल अर्थात मनोहर, अभिलाषित तथा स्वादिष्ट फल आम आदि को उत्पन्न करते हुए दे हम लोगों के लिए कल्प ध्रुवों के वन है। जब एक भी कल्प ध्रुव सबका मनोरथ पूरा करता है तो कल्प ध्रुवों का वन होने पर मनोरथ के पूरा होने में क्या संदेह है। अतः पूजा द्वारा देव रूप कल्प ध्रुव वन से नल को पाने के लिए प्रयत्न करने का दमयंती ने बहुत सुंदर उपाय सोचा। विश्वास युक्त या बहुत आस्तिक्य वाली होकर उस दमयंती ने पहले नामोच्चारण कर इंद्राय नमः इत्यादि कहकर उन इंद्रादि देवों को नमस्कार किया। क्योंकि देवों में श्रद्धालु लोगों का नमस्कार सब प्रयोजनों की पूर्ति में दूसरों की अपेक्षा के बिना संयोजक सब प्रयोजनों की सिद्धि के अंगों के परस्पर पूर्ण का कारण है। जिस प्रकार समस्या सब अर्थ को पूर्ण पद्म रूप बनकर पूरा करती है, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक किया गया देव नमस्कार भी नमस्कार कर्ताओं के सब प्रयोजनों को दूसरे किसी आडंबर के बिना पूरा करती है। उस दमयंती ने सर्वत्र विद्यमान उन देवों का ध्यान के सामर्थ्य या दृढ़ता से जो साक्षात्कार किया, वे साक्षात्कार ही उसके अभीष्ट का प्रतिभु जमानतदार या दान का निश्चायक हुआ। क्योंकि ध्यान आदि के द्वारा देखे गए वे देव उत्तम वर को देते हैं, अर्थात देव दर्शन कदापि निष्फल नहीं होता। उस दमयंती ने वहां पर अर्थात स्वयंवर सभा में तत्काल देव पूजन आरंभ करने के कारण आश्चर्य सदस्यों के देखते रहने पर उन सदस्यों का अनादर कर उन इंद्रादि देवों का पूजन या प्रसाधन अथवा मालती आदि का संस्कार आरंभ कर दिया। क्योंकि फल मनोरथ की सिद्धि में प्रशस्त मन वालों या पंडिता से ही देव प्रसन्न पुष्प विकसित या सुगंध युक्त होते हैं। क्योंकि इसी प्रकार देव फल लगने में पुष्प के विकसित होने के समान मनोरथ सिद्धि में देवों का प्रसन्न होना आवश्यक होने से दमयंती ने उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद उस दमयंती ने विशुद्धता, प्रसाद गुण अथवा शब्दार्थ अलंकार होने तथा अपशब्द भाव शून्यता आदि दोष रहित होने, शुभ्रता में हृदय ग्याही, मृदुता, निष्ठुर वर्ण आदि से रहित होने के कारण शब्द माधुर्य, कोमलता से मनोहर, हर्षजनक, सुगंध युक्त, जात 26 अक्षरों के
चरणों वाले छंदों या अनुष्टुप आदि से रचित मालती से बने हुए गीति नामक छंद विशेष में रचित 6 चरणों की गाथाओं वाले गूंजते हुए भ्रमरों वाले नए तत्काल बनाए अर्थात रचे गए स्तुति रूप पुष्पों के गुच्छों से उन देवों की पूजा की। इस देव पूजन के बाद दमयंती ने एकाग्र चित्त होकर हृदय पद्म रूप गृह में इन इंद्रादि देवों को बसा स्थापित कर पुनः ध्यान अर्थात ध्यान में साक्षात्कार किया, क्योंकि देवों की जो स्पष्ट भावना ध्यान आदि के द्वारा साक्षात्कार है, वे फल भावना कार्य सिद्धि का पूर्व रूप है। कार्य के पहले कारण का होना अत्यावश्यक होने से यहाँ पर देवों के साक्षात्कार का समस्त कार्यों के प्रति कारण होने से दमयंती ने पहले कारण सामग्री रूप देव प्रत्यक्षता को ध्यान से किया। पूजा के आरंभ तथा अंत में ध्यान करना आवश्यक होने से दमयंती ने ऐसा किया। स्वयंवर से पहले दमयंती द्वारा की गई पूजा आदि के द्वारा पहले से स्वयं प्रसन्न वे इंद्रादि चारों देव उस दमयंती को उस तत्काल की गई थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न हो गए। स्वयं स्पष्ट होने वाली जलने वाली अग्नि को फूंकने की कितनी अपेक्षा होती है, अर्थात बहुत कम होती है। पंखा आदि के द्वारा हवा करने के कारण शीघ्र जलने वाली अग्नि बहुत थोड़ा फूंकने से जलने लगती है। अतः स्वयं प्रसन्न उन इंद्रादि चारों देवों का दमयंती की थोड़ी भक्ति से प्रसन्न होना उचित ही है।